वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये जितने लोग रिश्वत लेते हैं या 2 नंबरी का पैसा उनके घरों में आता है, वो ये जान लें, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके दामाद ये जानते हैं कि उनका ससुर या उनका बाप जो है वो 2 नंबर का पैसा घर में लेके आ रहा है। क्योंकि वो खा रहे होते तो इसलिए कुछ कहते नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। बाबा जी इशफाक से फरमाया करते थे कि काका जड़ी शह लैन लगा है, ए वेख लिया तो मुल्क ही पर लगा है। तो आप जो सौदा करने लगे देख लें, अगर आप रिश्ते गवा सकते हैं, इज्जत गवा सकते हैं आसाइशों के लिए, एयर कंडीशन के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए या बड़े घर के लिए, तो आप ज़रूर कर लें। लेकिन मेरी नज़र में जिस शख्स की इज्जत नहीं है उस शख्स के पास कुछ नहीं है कि 2 नंबरी करके अपनी आकबत भी ख़राब करोगे, दुनिया भी ख़राब करोगे और रिश्ते भी गवा दोगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूं इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ पिंडी में। एक ज़रूरी काम से यहाँ पर आया था, तो मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी जितनी मुश्किल मैं अपने लिए ख़ुद बना लेता हूँ, इतनी ज़िंदगी मुश्किल है नहीं। और ज़िंदगी में राहतें तलाश करने के लिए, आसानियाँ तलाश करने के लिए मैं मुख्तलिफ़ हीले बहाने करता हूँ और अपनी ड्यूटीज़ को भूल के शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाता हूँ। लेकिन ज़िंदगी गुजारने का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है। तो मैं जब आ रहा था जीटी रोड पे, तो मुझे मेरे एक चाहने वाले ने कॉल की। उसने मेरे फेसबुक पेज से मेरा नंबर लिया था और वो बड़ा परेशान था और उसने मुझे कहा कि इफ्तिखार भाई, बात दरअसल ये है कि मुझे अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी नौकरी दे रखी है और मैं एक अफसर हूँ। मैं कहा फिर? कहता जी कि मेरी बेगम साहबा मुझसे नाइट रहती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। मैंने कहा फिर? कहता इफ्तिखार भाई, मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ मैं चाहूँ तो बड़े आराम से अपनी तनख्वाह से दुगने पैसे मैं कमा सकता हूँ। मैंने कहा मतलब आप रिश्वत की बात कर रहे हैं? कहता हाँ। तो मैंने कहा आपके बड़े बेटे की उम्र कितनी है? उसने कहा जी 11 साल का है। मैंने कहा शादी को कितना अर्सा हो गया? उसने कहा जी तकरीबन 16 साल हो गए मेरी शादी को। मैंने कहा यार मुझे आप एक बात बताइए कि ठीक 7 साल के बाद आपका बेटा 18 साल का हो जाएगा। सोचता अभी भी है, जानता अभी भी है, लेकिन कुछ ज़्यादा सोचना समझना शुरू कर देगा। और आप को जब वो देखेगा कि 2.5 या 3 या 4 लाख तनख्वाह और घर का खर्चा 8 लाख या इससे ज़्यादा है और गाड़ियाँ भी आ गई हैं और घर भी ख़रीद लिए हैं, तो वो सोचेगा नहीं कि उसका बाप क्या 2 नंबरी कर रहा है। कहता लेकिन इफ्तिखार भाई अब क्या करें, गुजारा नहीं होता। मैंने कहा जी आप नौकरी छोड़ दें, 17वें ग्रेड की क्या 22वें की आप छोड़ें नौकरी छोड़ने के बाद आप कोई कारोबार करें। तो आप अपनी तनख्वाह को या अपनी इनकम को कानूनी तौर पे बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसने कहा नहीं इफ्तिखार भाई, आपको तो पता है कि हमारे यहाँ कौन से चांस मिलते हैं कि हम कैसे तनख्वाह बढ़ा सकते हैं। तो अब तो इतनी नौकरी कर ली, अब क्या करें? मैंने कहा यार करने वाला तो मैंने आपको बता दिया कि आप आराम से एक कारोबार कीजिए और उस पर 8-10 साल मेहनत करें, अल्लाह आपको बहुत कुछ देगा। क्योंकि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये जिन लोगों के पास हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, बड़े बड़े विलास हैं उनके पास, पूरी दुनिया घूमते हैं, भाई उन्होंने मेहनत कर रखी होती है। वो कहता नहीं जी मैंने अपनी बीवी से बात की तो मेरी बेगम का ये कहना है कि चलें अगर हम थोड़ा बहुत कर लें, क्योंकि वो दूसरे अफसरान के बारे में भी जानती है कि वो उनकी बेगमात कौन कौन सी गाड़ियों में घूमती हैं, किस तरह के जेवर पहनती हैं। तो मैंने कहा यार अब मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैं तो उन बीवियों के बारे में सुन रखा था, अपनी बहनों के बारे में, जो कहती हैं ख़बरदार मेरे घर में हराम की कमाई मत लाना। लेकिन अगर आपकी बेगम साहिबा इतनी लालची हो गई हैं या इतनी बेईमान हो गई हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि आपकी बीवी को कोई फ़र्क ना पड़े इस 2 नंबर की कमाई से, लेकिन आपके बेटे को ज़रूर पड़ेगा, आपकी बेटी को ज़रूर पड़ेगा जब वो बड़ी होगी और जान पाएगी कि उसका बाप कमाता था 2.5 लाख रुपए और घर में खर्च होते थे 6 लाख या 10 लाख। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये जितने लोग रिश्वत लेते हैं या 2 नंबरी का पैसा उनके घरों में आता है, वो ये जान लें, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके दामाद ये जानते हैं कि उनका ससुर या उनका बाप जो है वो 2 नंबर का पैसा घर में लेके आ रहा है। क्योंकि वो खा रहे होते तो इसलिए कुछ कहते नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम जो अपनी बेटी को ब्याहोगे
تو اللہ کے بندے تم مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا جو داماد ہے وہ تمہاری عزت کرے گا؟ کیا وہ تمہیں وہ احترام، وہ ادب، وہ توقیر دے سکے گا جس کے تم مستحق ہو؟ تو اس نے کہا نہیں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو میں نے کہا پھر آپ خود سوچو کہ 2 نمبری کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کرو گے، دنیا بھی خراب کرو گے اور رشتے بھی گوا دو گے۔ تو دوستو، اس میسیج کو، ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف میرا یہ تھا کہ بابا جی اشفاق سے فرمایا کرتے تھے کہ کاکا جیڑی شے لین لگا ہے اے ویکھ لے تو ملک ہی پرن لگا ہے۔ تو آپ جو سودا کرنے لگے دیکھ لیں، اگر آپ رشتے گوا سکتے ہیں، عزت گوا سکتے ہیں آسائشوں کے لیے، ایئر کنڈیشن کے لیے، بڑی گاڑی کے لیے یا بڑے گھر کے لیے، تو آپ ضرور کر لیں۔ لیکن میری نظر میں جس شخص کی عزت نہیں ہے اس شخص کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی ایسا پیسہ اپنے گھر لے کے آنا ہے جس میں آپ کی محنت شامل نہیں ہے اور سیدھی وہ رشوت ہے، تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا آپ اپنے رشتے بچا پائیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کی نظروں میں سرخرو ہو سکیں گے؟ کیا آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا داماد یا آپ کی بیوی آپ کی عزت کرے گی؟ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔